गंगा के किनारे बसा एक शांत नगर था, शिवपुर। वहां के लोग सीधे सादे थे, पर हाल के दिनों में नगर में एक अजीब सी चर्चा फैल गई थी। चौराहों पर, दुकानों पर और मंदिर के बाहर लोग बहस करने लगे थे। कोई कहता, आज समाज में जो बिगाड़ है उसके लिए पुरुष जिम्मेदार हैं, तो कोई जवाब देता, नहीं, स्त्रियां भी कम दोषी नहीं हैं। इसी नगर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, अभय और नीरज। दोनों पढ़े लिखे, संवेदनशील और विचारशील थे। एक शाम वे नदी किनारे बैठे यह सब सुन रहे थे। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, नीरज, क्या सच में पाप किसी एक लिंग से जुड़ा हो सकता है? नीरज ने उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता, लेकिन समाज को हमेशा किसी एक को दोषी ठहराना आसान लगता है। यह प्रश्न दोनों के मन में घर कर गया। अगली सुबह वे नगर के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी और आंखें शांत थीं। अभय ने आगे बढ़कर विनम्रता से पूछा, महाराज, हम एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, प्रश्न ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है, पुत्र। नीरज ने कहा, बताइए महाराज, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। यदि सच जानना चाहते हो तो आत्मचिंतन की यात्रा पर निकलो। दोनों मित्र समझ गए कि यह केवल सवाल नहीं, एक सीख। साधु की बातों का प्रभाव दोनों पर गहरा पड़ा। वे नगर में ही लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा, एक पुरुष अपने माता पिता को बोझ समझता था। एक स्त्री अपने स्वार्थ के लिए परिवार में झगड़े करवाती थी। उन्होंने यह भी देखा, एक पुरुष हर दिन गरीबों की मदद करता था। एक स्त्री बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का दुख बांटती थी। अभय बोला, यहां तो अच्छाई और बुराई दोनों ओर है। नीरज ने कहा, शायद यही सच है। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। प्रश्न बार बार लौट आता, सबसे बड़ा पापी कौन है? एक रात दोनों मंदिर में बैठकर ध्यान करने लगे। वातावरण शांत था। दीपक की लौ हिल रही थी। नीरज ने धीमे स्वर में कहा, अगर ईश्वर स्वयं उत्तर दे। ध्यान के दौरान उन्हें लगा जैसे मंदिर का वातावरण बदल रहा हो। एक अलौकिक शांति फैल गई। तभी एक गंभीर और करुण स्वर गूंजा। वह स्वर भगवान शिव का था। वत्स, वह स्वर बोला, तुम जानना चाहते हो कि सबसे बड़ा पापी कौन है? दोनों मित्र भाव विभोर हो गए और मन ही मन बोले, हाँ। शिव की वाणी शांत लेकिन स्पष्ट थी। सबसे बड़ा पापी न स्त्री है, न पुरुष। सबसे बड़ा पापी वह है जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता। जो व्यक्ति जानबूझकर किसी को दुख देता है। जो अहंकार, लोभ और द्वेष में डूब जाता है। जो सत्य जानते हुए भी अन्याय करता है, वही पापी है। अभय और नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव ने आगे कहा, अहंकार पाप की सबसे गहरी जड़ है। अहंकार पुरुष में भी हो सकता है और स्त्री में भी। जब मनुष्य स्वयं